पूरनपुर नगर पालिका के एक युवा नेता हैं जिनसे मैं बात करूंगा, क्योंकि इस टाइम पे वो काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं। हालांकि वो समाजवादी से टिकट लेना चाहते थे, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी का टिकट नहीं हुआ। इसी बीच मेरे साथ छात्र नेता नौमान अली वारसी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि क्या कारण रहा कि समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। तो क्या कारण रहा कि पार्टी ने आप पे भरोसा नहीं किया और टिकट नहीं दिया? क्योंकि मैंने क्षेत्र के अंदर लोगों में देखा कि आपका काफ़ी संघर्ष रहा, लोगों के बीच रहे, सोशल मीडिया भी देख लीजिए या मैं खुद फील्ड पे जाकर भी मैंने पता किया लोगों से, और आप काफ़ी एक्टिव रहे, फिर भी पार्टी ने आप पे विश्वास नहीं किया। क्या कारण रहा इसके पीछे? देखिए, ऐसा है, मैं लंबे समय से समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा था और निश्चित तौर पे मेरा अधिकार भी इस चुनाव में टिकट पर था और क्षेत्र की जनता के बीच में भी मैं लगातार कई वर्षों से सक्रिय रूप से उनके सुख दुख में उनके साथ रहा। लेकिन ये वैसे तो टिकट के लिए एक पैनल बना हुआ था और पैनल में कई वरिष्ठ नेताओं को सम्मिलित भी किया गया था और मेरा नाम भी उस आवेदनकर्ता के रूप में प्रमुख रूप से था। उसके बावजूद भी यहाँ स्थानीय स्तर पर शायद कुछ कमी रही, शायद मेरे ही प्रयास में कहीं कोई कमी रही हो, जिस वजह से जो है मुझे इस मेरे अधिकार से वंचित कर दिया गया। बातें तो बहुत, तो मैं उनकी गहराइयों में नहीं जाना चाहता। चूँकि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, मैं उनके ऊपर विश्वास करता हूँ। मुझे अपनी बात रखने का अभी तक अवसर नहीं मिला है उन तक, लेकिन फिर भी मेरा संदेश उन तक पहुँचा है और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि आप जो है हताश ना हो और जिस तरह से पार्टी की सेवा करते हुए आए हैं, लगातार उसी मन से उसी जज्बे के साथ आप समाजवादी पार्टी से जुड़े रहिए। निश्चित तौर पर हम आपके सम्मान को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। अच्छा, आप किसको टिकट हुआ है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ अब समाजवादी पार्टी की जिला यूनिट के माध्यम से जो एक टिकट आपने देखा होगा, जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा जी की लेटर पैड पे जो प्रत्याशियों की सूची थी, उसमें पूरे ज़िले के सूची में कई नाम जो है घोषित किए गए थे। उसमें पूरनपुर से जो आवेदनकर्ता, 3 आवेदनकर्ता थे पूरनपुर से। एक मुन्ने मियां अंजाना जी थे, मैं भी था और मुजफ्फर अहमद जी थे। तो मुजफ्फर अहमद जी को टिकट पूरनपुर से जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से घोषित किया गया। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने किसको टिकट दिया था? देखिए, लगातार पिछले 3 वर्षों लगभग 3 बार के जो यहाँ जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और प्रत्याशी समाजवादी का हमेशा रनर रहा करता है यहाँ पे, और मुन्ने मियां अंजाना जी उसमें प्रत्याशी हुआ करते थे। लेकिन इस बार मेरा पहला प्रयास था, मैंने जनता के बीच में जाके काम किया था, लोगों के बीच में काम किया था और लोगों की मांग भी थी और कहीं ना कहीं आज भी उनकी संवेदनाएं, उनकी मोहब्बतें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी ने जो पिछले प्रत्याशी थे 3 बार, उनको आप बता रहे कि 3 बार टिकट दिया और इस बार फिर उनको भी टिकट नहीं दिया गया, उन पे पार्टी ने नहीं विश्वास किया। और समाजवादी इन दिनों काफ़ी चर्चा में इसलिए बनी थी क्योंकि कहना था उनका कि हम युवाओं को टिकट देंगे, युवा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है कि युवा को टिकट हुआ हो। एक आप ही को देख लीजिए कि लोगों का कहना है कि आप लंबा संघर्ष कर रहे हैं, 15 साल से पार्टी के साथ हैं। सच बात है, मेरा जो राजनीतिक जीवन है वो पहले दिन से और आज तक, मैंने समाजवादी पार्टी की जब से सदस्यता ग्रहण की और तब से लेकर आज तक ना मैंने दल बदला और ना ही मैंने किसी दूसरे राजनीतिक मंच को साझा किया। और उस समय मेरी आयु लगभग 16 वर्ष की मेरी उम्र हुआ करती थी जिस समय मैंने समाजवादी छात्र सभा को ज्वाइन करा था और मेरा वोट भी नहीं था उस समय। और उसी जज्बे के साथ, उसी हौसले के साथ जो उस समय था, वही जज्बा आज भी है। मैं उसी जज्बे के साथ लगातार काम कर रहा था। सड़क से लेकर मैंने विधानसभा तक, लखनऊ तक और यहाँ तक कि दिल्ली तक कई आंदोलन और कई धरने प्रदर्शन करने का काम किया। और समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है, इसमें कोई संदेह नहीं। माननीय नेताजी कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है और ये कभी बूढ़ी नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार ये रहा कि जो चुनाव घोषित हुआ तो उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उस दौरान कई राजनीतिक घटनाक्रम बड़ा तेज़ी से बदला, तो उस दौरान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये निर्देश दे दिया जिलाध्यक्षों को कि आप अपने स्तर से टिकट को घोषित करिए। पहले ये होता था कि सूची प्रदेश कार्यालय से जारी हुआ करती थी, परंतु वर्तमान समय का अभाव को देखते उन्होंने जिलाध्यक्ष एवं जिला हाईकमान को निर्देश दिया कि आप अपने स्तर से टिकट को घोषित करिए। तो कहीं ना कहीं मेरी पैरवी में वहीं कोई कमी रह गई और हो सकता है कुछ और भी चीज़ें हैं जिनकी गहराइयों में मैं नहीं जाना चाहता। और जो आम जनता में आप जब घूमे होंगे तो आपको उस चर्चाओं को सुना भी होगा। तो मैं मीडिया के माध्यम से ना रखते हुए मैं अपना पक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रखूँगा
और उनका जो भी होगा निर्णय मैं मानूंगा। अच्छा, एक पोस्ट आपने ये भी की थी कि संघर्ष हार गया है, पैसा जीत गया है, तो इसका मतलब क्या कि पैसा कैसे जीत गया? क्या भाई कुछ समझ में नहीं आया। पार्टी ने पैसा लिया, पार्टी ने पैसे से टिकट दिया, थोड़ा इसके बारे में। देखिए ऐसा है, वो जो पोस्ट की थी उसको लोगों ने राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी घटनाएं आपके इर्द गिर्द हुआ करती हैं, तो उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो उसी में मैंने भी एक प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी उन चंद लाइनों को अपनी फेसबुक पोस्ट से साझा किया था, जिसमें ये लिखा था कि संघर्ष हार गया, पैसा जीत गया। तो अमूमन कई घटनाएं ऐसी होती हैं, उन्हीं घटनाओं पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो उस पर लोगों के सुझाव आए, हालांकि मैं देख नहीं पाया हूँ, बहुत से लोगों ने कमेंट किए हैं और सारी चीज़ें, और मैं देखूँगा। लेकिन हाँ, लोगों ने उस पोस्ट को काफ़ी सराहा। तो अब आगे की आपकी क्या मंशा है कि पार्टी ने तो टिकट दिया नहीं, अब चुनाव आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसके बारे में क्या सोच है? देखिए, नॉमिनेशन का जो अंतिम दिन था वो कल 24 तारीख तक नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। इस बीच जो मेरे समर्थक थे, जो मेरे शुभचिंतक थे, मेरा परिवार था, और मैं मानता हूँ पूरनपुर मैं अपने परिवार की तरह इसको समझता हूँ। और ख़ासकर एक नौजवान तबका जो है मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, और वो आज भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मैंने अपने बुज़ुर्गों से, जब मैं चुनाव क्षेत्र में कैंपेन पे पहुंचा, तो मैंने चुनाव के दौरान उनसे सबसे पहले ये कहा था कि मैं चुनाव मैदान में आ रहा हूं, अगर आप लोग आशीर्वाद देंगे तो मैं निश्चित तौर पर पूरनपुर की नगर पालिका में अपना जो है प्रतिनिधित्व करके आपको एक बेहतर शहर की सुविधाओं से मुहैया कराऊंगा और आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करूंगा। तो उन लोगों ने दुआओं से नवाजा था, अपना आशीर्वाद मुझे दिया था। लेकिन जब टिकट नहीं हुआ, उसके बाद मैंने एक बैठक बुलाई थी, अपने आवास पर भी बुलाई, और लोगों के घर घर जाकर भी मैंने उनसे संपर्क साधा, और मैंने उनसे कहा कि मेरा टिकट नहीं हुआ है, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसा है, देखिए, क्योंकि वो जो सच्चाई थी टिकट ना होने की वो लोग भी जानते थे। तो उन्होंने कहा कि हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं, हम सब आपके फ़ैसले में आपके साथ हैं। तो उसके बाद मैंने बहुत मंथन किया और बहुत सारी चीज़ें की। तो देखिए, राजनीतिक दल जब समाजवादी पार्टी है, तो मेरी आस्था हमेशा समाजवादी पार्टी में रही है, मेरी विचारधारा समाजवादी है। तो समाजवादी, कभी कभी ऐसा होता है कि आप विचारधारा नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल आपका कई बार नुकसान भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, तो उस विचारधारा से भटकना, क्योंकि इस समय जो मौजूदा समय में जो हमारी लड़ाई है, तो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई है। और मैं मानता हूं कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में अगर कोई शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर मजलूमों के साथ, नौजवानों के साथ कोई खड़ा हुआ, तो समाजवादी पार्टी है। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बाहरी तौर पे इस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलूंगा तो उनको बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से सतर्क रहना है। और मैं अपना सुझाव भी दूंगा, और उनका जो निर्देश होगा मैं उसका पालन करूंगा। अब आप प्रत्याशी के साथ में हैं, प्रत्याशी के साथ में फील्ड पे जा रहे हैं वोट के लिए, एक प्रत्याशी को देख के वोट मांग रहे हैं या पार्टी? देखिए ऐसा है, अभी तो जब चुनाव में प्रत्याशी घोषित किए गए, उसके बाद अगले दिन अलविदा का दिन पड़ गया, और फिर उसके बाद कल ईद का दिन था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग इसको देख रहे हैं उनको ईद की मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। और अभी तक, क्योंकि कल ईद का दिन था, आज भी बहुत सारे लोग घर पे आते जाते रहे, और अब लगातार चर्चा कर रहा हूँ लोगों से, और निश्चित तौर पे अब चुनाव में हम जाएंगे, चुनाव में जाएंगे। जनमानस की आवाज़ जो है, हमारी लड़ाई सांप्रदायिकता के खिलाफ है। प्रत्याशी से कोई लेना देना? लगातार लोगों के संपर्क में, और लोग हमारे संपर्क में हैं। और रही बात वोट मांगने की, तो हम तो लगातार जब हमारा फ्लैक्स बोर्ड देखेंगे या पोस्टर देखेंगे तो उसमें साइकिल ऑलरेडी नहीं, क्योंकि आप जब चलते थे तो काफ़ी युवाओं को साथ लेके चलते थे। आज की क्या स्थिति कि आज आपके साथ युवा जुड़ा है या नहीं? आज भी एक उस टाइम पे ये लालच थी कि हाँ, नौमान भाई को टिकट मिलेगा, हम उनके पीछे हैं। अब टिकट दूसरे प्रत्याशी को हो जाता है। आप तो पार्टी से जुड़े हैं, चलेंगे, लेकिन पीछे लोगों का क्या है, वो चलेंगे या नहीं? सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, मुझसे जो युवा जुड़े हुए हैं बगैर किसी लोभ और लालच के जुड़े हुए हैं, मैं उनका जितना कर्जदार मैं हूं, मैं ये मानता हूं उनकी मोहब्बतों का मैं बहुत कर्जदार हूं। क्योंकि मेरी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हूं,
और ना ही मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ज़्यादा पूंजीपति परिवार से मैं आता हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ और जिसमें मैंने अपने संघर्ष के दम पे और लोगों के दिलों में जगह बनाई है। तो नौजवान मुझे अपने भाई की तरह, अपने दोस्त की तरह और अपने परिवार की तरह मानता है। जिस तादाद में नौजवान कल जुड़ा हुआ था और आज उससे बड़ी तादाद में नौजवान मुझसे जुड़ा हुआ, उसकी संवेदनाएं मेरे साथ हैं और उनकी मोहब्बतें और बढ़ के मेरे साथ आई हैं। और टिकट बहुत ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण या मायने नहीं रखता है। टिकट ये सब आने, लोगों के दिलों में जो जगह है ये बरकरार रहनी चाहिए। तो इस बार उम्मीद है समाजवादी की यहाँ से जीत होना? देखिए, अब लगातार काम हम लोग कर रहे हैं और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, क्षेत्र में भी जा रहे हैं। अब जैसा कि आप घूम रहे हैं तो मुझे तो उम्मीद है कि पूरे प्रदेश में जो है बेहतर नतीजे सामने आएंगे। जैसे कि आपने सुना कि नौमान अली वारसी थे, छात्र नेता थे, शुरू से राजनीति करते हैं और टिकट ना मिलने के बाद भी इनके दिल में फ़िलहाल ऐसी कुछ नहीं है पार्टी के लिए कि पार्टी छोड़ दूं। एक प्रत्याशी ने हालांकि यहाँ से पार्टी छोड़ दी है, फिर भी इनके दिल में ऐसा कुछ नहीं है पार्टी के लिए नफ़रत, या पार्टी हो या प्रत्याशी हो। इस तरीके से कोई नफ़रत नहीं, अच्छा खासा फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं और पार्टी पर आज भी उन्हें पूरा भरोसा है कि आगे चल के वो कुछ ना कुछ फिर बड़ा करने आप लोग काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ ये द न्यूज़ हिंदी जो है ये नौजवानों के लिए एक बेहतर प्लेटफार्म है। और मैं आपसे ये आशा ही नहीं, उम्मीद और पूरा विश्वास रखता हूँ कि आपका चैनल निष्पक्ष रूप से नौजवानों की आवाज़ बनेगा, मजलूमों की आवाज़ बनेगा और उस समाज की आवाज़ बनेगा जो समाज बिल्कुल अंतिम छोर पर रह रहा है। और निष्पक्ष रूप से, जैसा कि आज देखने को मिलता है मीडिया जो है बहुत ज़्यादा मीडिया संदेह के घेरे में है। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपका जो चैनल है ये अपनी निष्पक्षता को बनाए रखेगा और जहां पर जुल्म और ज़्यादती होगी उसको दिखाने का काम करेगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की और आपके चैनल के उज्जवल भविष्य की दिल से कामना करता हूं। अल्लाह आपको बुलंदियों को पहुंचाए, आपके चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। नौमान अली वारसी को आपने सुना।